नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब अजहरी के समर्थन में आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा आ गए हैं। अपने भड़काऊ और जहरीले बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जंग और सामूहिक गिरफ्तारी की धमकी देने वाले तौकीर रजा का कहना है कि सलमान अजहरी ने कुछ भी भड़काऊ स्पीच नहीं दी है। तो आज मौलाना के इसी बयान पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है, उनकी तिलमिलाहट साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल तिलमिलाहट तो होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बेलगाम होते जा रहा है, जो इस्लामिक यूनिटी की बात इन लोगों के दिमाग में चल रही है, चाहे कानून हो, व्यवस्था हो, स्पीच हो, बातचीत हो या किसी के खिलाफ कोई संघर्ष हो, जिस तरीके से ये यूनिटी दिखा रहे हैं, तो मतलब साफ है कि जब आप 20 करोड़ लोग यूनिटी दिखाओगे, एकता दिखाओगे, तो फिर 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भी एकता दिखानी पड़ेगी। एक दो घटना नहीं है। ये तौकीर रजा ने क्या बात कही है कि अजहरी ने कोई ऐसी बात नहीं की, ऐसे स्पीच नहीं दिए जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। तो तौकीर रजा ये बताए कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ते से तुलना करे किसी धर्म विशेष के लोगों को, तो वो गलत बात नहीं होती है। अजहरी ने क्या कहा था कि अभी का दौर जो है वो कुत्तों का दौर होता है, कभी कभी कुत्तों का दौर खत्म होता है, कभी हमारा भी दौर आएगा। तो वो ये बता दे कि कुत्ता अपने लिए कहा या कि दूसरे के लिए कहा, वो क्लियरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो संदर्भ दे रहा था राम मंदिर का, संदर्भ दे रहा था ग्यारवापी में जो पूजा अर्चना की अनुमति दी गई उसका। तो दिन आने की बात किसके लिए कर रहा था, और तुलना कुत्तों से करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। कम से कम हिंदुओं ने इतना तो नहीं किया जैसे तुम्हारे लोग करते हैं। ये सर तन से जुदा गैंग जो काम करता है और नारेबाजी करता है, उन तरीके का इस्तेमाल तो हिंदुओं ने नहीं किया। उसका तरीका संवैधानिक है, कानूनी है। ऐसा नहीं हुआ नुपुर शर्मा के विवाद में जैसा देखा गया। नुपुर शर्मा आज भी सार्वजनिक जीवन में आने से कतरा रही है, डर रही है, वो छिपी हुई है। कभी कभी कोई वीडियो बना के संदेश दे देती है, पता न चल पाए कि कहाँ है वो। ये डर क्यों है? तौकीर रजा को तो ये डर नहीं है। अजहरी को ये डर तो नहीं लगा कि कोई आएगा और लिंच कर देगा, मार देगा, हमारे खंजर भोग देगा, गला काट देगा। लेकिन इन लोगों ने किया। नुपुर शर्मा को तो सुरक्षा मिली, वो अंडरग्राउंड हो गई। लेकिन नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले ये कन्हैया कुमार, ये क्या हुआ? उनको सरेआम काट दिया गया। सरकार कांग्रेस की थी, कुछ नहीं कर पाए। प्रवीण नेतारू का क्या हुआ? कर्नाटक में समर्थन करने पर ही मार दिया गया उसे। और ये सर तन से जुदा गैंग जिस तरीके से हरकतें करता है, उसके समर्थन में ये तौकीर रजा आएगा तो क्या करेगा? तौकीर रजा ने जो बातें कही है, ये दिखता है कि इसके मन में डर छा गया है। ये कह रहा है कि हमारे ऊपर आरोप लग सकते हैं कि ये बाहर से फंड लेते हैं। फंड तो लेते हो तुम लोगों का रोजगार, दुकानें जो चल रही है वो विदेशी फंड और वो भी पेट्रो डॉलर से ही चल रही है। ये जो हिंदुस्तान के अंदर इतनी तेजी से मस्जिदें, मज़ारे फैल रही है, बनाए जा रहे हैं, ये कैसे बनाए जा रहे हैं? ऐसे तो जितने सर्वे आएंगे, सच्चर समिति की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया मुस्लिम सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा कौम है। अगर पिछड़ा कौम है तो इनको धार्मिक दान देने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? ये पैसा आया नहीं, बल्कि पैसा भेजा गया। और उस पैसे का इस्तेमाल दो तरीके से हिंदुस्तान में हो रहा है। एक तो ये जितने सो कॉल्ड इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर, जो अजहरी भी बताता है अपने आप को इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर, ये शब्द जो है मतलब इस्लाम पर रिसर्च करने वाले विद्वान, प्रचारक। इस्लाम के ऊपर रिसर्च करोगे क्या? ये तो ऐसा स्थिर स्थायी धर्म है जिसके ऊपर चर्चा करना भी गुनाह है, तो फिर रिसर्च क्या करोगे?
क्या ढूंढ के निकालोगे नई चीजें? तुम्हें तो वही शरिया कानून चाहिए, शरीयत के हिसाब से चलना है सबको। इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। ये जब इसमें चेंज ही नहीं हो सकता तो नई चीजें ढूंढ के लाओगे कहां से? लाओगे भी तो फिर उसका इस्तेमाल कहां करोगे? इनका इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर जितने भी है, चाहे जाकिर नायक रहा हो या अजहरी रहा हो, इन लोगों का एक ही मकसद है, ये रिसर्च नहीं करता। रिसर्च इस बात की करता है कि कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, उसका रैकेट कैसे चलाया जा सकता है। ये इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर की जगह पर इन लोगों को कन्वर्जन के लिए बात करनी चाहिए। रिसर्च फॉर कन्वर्जन, जो धर्म परिवर्तन के लिए रिसर्च कर रहा हो, ये देखता है, टारगेट करता है कि कहां पर, किस जगह पर कौन से लोग हैं जो आसानी से हमारे जाल में फंस जाएंगे। यही लोगों का एक कन्वर्जन रैकेट है, जो मूक बधिर स्कूल में पहुंच जाता है, पैसा देता है, और जो मूक बधिर छात्र हैं उनको भी मुसलमान बनाने से ये लोग नहीं चूकता, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या ग्रोथ बढ़ जाएगा। इस्लामिक जो पूरे विश्व में, दुनिया में कन्वर्जन रैकेट चल रहा है, उसके लिए बाहर से पैसे आ जाएंगे। इसको भी दिखाना पड़ता है, अपने आकाओं को बताना पड़ेगा कि एक साल में हमने अगर 50 करोड़ 100 करोड़ तुम्हें दिया तो तुमने क्या किया इस्लाम के लिए? मस्जिदें बनवाई, लेकिन कितने लोगों को कन्वर्ट किया, यह हिसाब देना पड़ता है। अब हिसाब कैसे देगा? तो ये वैसे लोगों को, वैसे जगहों को टारगेट करता है कि जहां पर आसानी से कन्वर्ट करवाया जा सके। और उसके लिए जो लव जिहाद का शब्द आया है वो ऐसे ही लोगों को दिया हुआ है। इन लोगों ने उसके लिए एक फंड बनाया और वो मुस्लिम युवाओं को चुना जो कि इसके लिए तैयार हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, और उसको उसके लिए ट्रेनिंग दी गई बाकायदा, उसको बाइक दिए गए, पैसे दिए गए, जाओ तुम उन जगहों पर जाओ, कुछ मूवी देखो, कुछ मॉल के पास जाओ, कुछ मंदिरों के इर्द गिर्द जाओ, वहां कलावा पहन के जाओ, वहां टीका लगा के जाओ, शुरुआती दौर में अपने धर्म को छुपाओ, और उसके बाद टारगेट करो गैर इस्लामिक लड़कियों का। अगर मंदिर के पास जाओगे तो वहां हिंदू मिलेंगे, अगर गुरुद्वारे के पास जाओगे वहां सिख लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ, यहां तक कि क्रिश्चियन लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ। जो केरल में लव जिहाद की बात की जाती है उसमें सबसे आगे है चर्च के लोग, कैथोलिक लोग, पादरी। यही सवाल उठा रहे हैं कि देखो हमें टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम लड़के हैं जो यहां हमारी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, लव जिहाद करवाते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं। ये जो रैकेट चला रहा है उसका पैसा खाने वाले तौकीर रजा जैसे लोग, इसको डर तो लगेगा कि हमारी फंडिंग के ऊपर रोक लगेगी, जांच होगा, हमारे मोबाइल जब्त किए जाएंगे। ये हिंदुओं से जंग छेड़ने की बात करता है। ये जो व्यक्ति कहता है कि हिंदुओं से हम जंग छेड़ेंगे, हिंदुओं के खिलाफ सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, तो अगर हिंदुस्तान के हिंदू एक हो जाएगा तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम्हारे भागने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में चलता है। ये मध्य प्रदेश की एक घटना है। वहां पर हुआ क्या, सामान्य सी बात थी। एक व्यक्ति जाता है दुकान के पास, वो दर्जी की दुकान है, टेलर है, मुसलमान है। वहां समस्या क्या आ जाती है, उसने डिलीवरी के लिए आज का डेट दिया और वो गया तो कहा आपका कपड़ा तैयार नहीं हुआ है। वो पैसा पे कर चुका था। उसने उससे झगड़ा किया कि तुमने आज का डेट दिया था, हमारा काम है, तुम सिल के क्यों नहीं दिए। इस पर झड़प हो गई। झड़प तो चलो, दो व्यक्तियों के बीच ये झड़प थी, एक दुकानदार और दूसरा उसका ग्राहक। ये दुकानदार और ग्राहक का मामला था, हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं था। लेकिन हुआ क्या, उस दर्जी ने चिल्ल पो मचाना शुरू कर दिया कि मुसलमान होने के कारण हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, और पूरा मोहल्ला उसका उठ के थाने के पास चला गया। 40 से 50 लोग थाने के पास जाके नारेबाजी करने लगे कि मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार करो। हुआ क्या, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसलिए कानून को हाथ में लेने वाले के खिलाफ पहले कार्रवाई की जाती है। तुम यहां पर आए, थाना का घेराव किए, हंगामा किए, 40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और सबको पकड़ा जा रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई।
पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके लिए सही तरीके हैं और तुम उस सही तरीके के साथ चलो। तुम तो और कम्युनल वायलेंस फैलाने के चक्कर में हो, दो व्यक्तियों की लड़ाई को कम्युनिटी की लड़ाई घोषित कर रहे हो। ये इन लोगों का तरीका है कि यूनाइट होने का, यूनिटी दिखाने का। जब तुम यूनाइट हो रहे हो तो तौकीर रजा अगर ये जंग छेड़ने की बात कर रहा है, अजहरी का समर्थन कर रहा है, इसका मतलब है कि मुसलमानों को लगने लगा है कि अगर हिंदू जाग रहा है तो उसके खिलाफ हमें एक होना चाहिए। लेकिन समस्या हमारे बीच है, हिंदुओं में अभी भी कुछ दिग्भ्रमित लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने अपनी यूनिटी तो बना ली है, सैकड़ों संगठन बना रखे हैं, अपने अपने क्षेत्र में यूनाइट होते हैं। उत्तराखंड जैसे देवभूमि में ये देखा जाए तो मजार इतना ज्यादा बढ़ गया, सरकार को कदम उठाना पड़ा, मजार तोड़ो, ये अवैध तरीके से बन रहा है। मुसलमानों ने वहां पर ऐसे बाहर से लोगों को बुलाकर अपने रिश्तेदारों वगैरह को बनाना शुरू कर दिया कि वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होने लगा, जनसंख्या का असंतुलन होने लगा। वहां के लोग सोचने लगे ये कोटद्वार जैसे जगह पर यहां पर मुसलमानों की दुकानें दिख रही है, सारी की सारी। परेशानियां ऐसे पैदा हुई क्योंकि वहां पर दिख रहा था, उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ, उत्तराखंड बना और उसके बाद वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कम थे। कैसे वहां पर सेट किया जाए, कैसे वहां का डेमोग्राफी बदला जाए, कैसे वहां पर मुसलमानों को सेटल किया जाए। तो ये जो स्थिति इन लोगों की है, वो स्थितियों के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। और तौकीर रजा ने डर दिखाया है, उत्तर प्रदेश में है, वो तो कम से कम गुजरात से भागकर मुंबई गया था। हालांकि गुजरात में भी भाजपा सरकार और उधर महाराष्ट्र में भी भाजपा के सहयोगी की सरकार, साथ में सरकार, तो इसलिए इसको पहले वाली स्थिति लग रही थी, स्थिति उलट गई तो इसको पकड़ के ले जाया गया। लेकिन तौकीर रजा तो योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में आता है, जिसको ये समझना चाहिए कि योगी का बुलडोजर कभी भी इसके घर पहुंच सकता है। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हो और ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, वो कामयाब नहीं होगा, बल्कि जल्द ही तौकीर रजा जैसे लोगों के ऊपर एक्शन होने वाला है। जी धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। हिंदुओं की आस्था पर जहर उगलने वाले और उनकी तुलना कुत्तों से करने वाले सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद बाकी बचे मौलाना छटपटा रहे हैं। एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं जो एक्शन अजहरी पर हुआ है वो इन पर भी कभी भी हो सकता है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।